आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट ट्रेंड के बारे में कि उसको हम चार्ट पे किस तरह से आइडेंटिफाई करें और किस तरह से हम किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के बारे में चार्ट देख के ये पता करें कि ये स्टॉक या इंडेक्स अभी या फिर पिछले वीक से या पिछले मंथ से ये किस ट्रेंड में है और मुझे वो ट्रेंड के बेस पे अगर कोई ट्रेड लेना है तो हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि ये सीरीज की वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आप बिगिनर हैं तो हमने स्टॉक मार्केट की बेसिक टू एडवांस सीरीज चालू किया हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना लेट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों समझते हैं कि मार्केट में कितने प्रकार के ट्रेंड्स होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला होता है दोस्तों वो होता है अप ट्रेंड। अब ये अप ट्रेंड होता क्या है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि कोई भी स्टॉक या इंडेक्स वो क्या करता है कि कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होता है। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए कोई भी स्टॉक है, मान लीजिए कि ये एबीसी स्टॉक है, ठीक है, जो कि ओपन हुआ है 100 रुपए पे। ठीक है, इसने क्या किया है कि 125 का इसने यहाँ पे ये हाई बनाया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये वापस नीचे आया और यहाँ पे इसने क्या किया है कि 110 रुपए का इसने लो बनाया। वापस दोस्तों क्या किया इसने कि 150 का हाई बनाया, फिर यहाँ से ये नीचे आया और इसने क्या किया कि 130 का लो बनाया। वापस क्या किया कि 170 रुपए गया, फिर यहाँ से ये नीचे आया और 150 रुपए का लो बनाया। फिर यहाँ से गया दोस्तों ये 200 पे गया और वापस यहाँ से आया तो कहाँ पे रुका दोस्तों, ये 170 पे इसने लो बनाया और उसके बाद क्या किया कि ये 210 चला गया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है दोस्तों कि इस जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट्स होते हैं इसको हम बोलते हैं स्विंग। ठीक है, ये स्विंग है। अब इसमें बेसिकली हुआ क्या कि मान लीजिए कि ये एबीसी स्टॉक है, यहाँ से बाइंग चालू हो गई। बाइंग इसमें बायर्स ज्यादा थे, जिसको बायर्स ने क्या किया कि सीधा ये 125 रुपए पे इसको लेके गए। ठीक है, वापस यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे कुछ सेलर्स आए और प्लस जो बंदे ने यहाँ से बाई करके गया है उन्होंने क्या किया है कि वहां से ये कुछ प्रॉफिट बुकिंग करते करते ये नीचे आए। ठीक है, वापस क्या हुआ कि फ्रेश बायर यहाँ पे वापस ये एंट्री कर लिए। जैसे ही यहाँ पे फ्रेश बायर प्लस जो बंदे लोग यहाँ से सेल किए थे उन्होंने क्या किया कि वापस वो अपनी पोजीशंस को यहाँ से स्क्वायर ऑफ करने लगे और नए बायर्स ने वापस मार्केट को अपने कंट्रोल में लिया और ये प्राइस को सीधा कहाँ पे लेके गए, 150 रुपए पे लेके गए। अब यहाँ पे जैसे ही गए तो वापस जो लोग ने यहाँ से बाई किया था उनको अल्टीमेटली क्या होगा, प्रॉफिट दिखेगा। तो उन्होंने क्या किया कि वो यहाँ से प्रॉफिट बुक करना चालू किया, जिससे क्या हुआ मार्केट थोड़ा नीचे आया और यहाँ पे नए सेलर्स भी ऐड हुए। उन्होंने क्या किया कि वो भी मार्केट को थोड़ा नीचे लेके आ गए। वापस क्या हुआ कि यहाँ पे वापस नए बायर ऐड हुए और प्लस जो सेलर थे उन्होंने क्या किया कि यहाँ से अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना चालू किया और प्राइस को एक नए प्राइस पे लेके गए। तो इसी प्रोसेस को दोस्तों हम लोग बोलते हैं कि हायर हाई, और जैसे कि ये है, ये क्या हुआ हायर हाई और ये हायर लो। क्यों ये हुआ दोस्तों, क्योंकि जो प्रीवियस स्विंग है, जैसे ये प्रीवियस स्विंग है, मार्केट ने क्या किया इस स्विंग को क्रॉस नहीं किया और ऊपर से ही ये ऊपर चला गया, वापस नीचे आया, ये प्रीवियस स्विंग को टच नहीं किया या इस लेवल पे नहीं आया तो और ये वापस ये ऊपर चला गया। फिर क्या हुआ कि जो ये स्विंग बना इसके ऊपर ही बना, फिर वापस चला गया ऊपर। फिर क्या हुआ दोस्तों, ये लो ब्रेक नहीं हुआ और ये हमेशा जो क्लोजिंग है ये क्या किया, कंटिन्यू एक हायर हाई की क्लोजिंग होते रही। ठीक है, तो अगर कोई भी स्टॉक और इंडेक्स आपको इस तरह से दिखता है तो ये समझ लीजिए कि वो स्टॉक या इंडेक्स एक अप ट्रेंड मार्केट में चल रहा है। ठीक है, तो जो सेकंड होता है दोस्तों ये होता है दोस्तों डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या करेगा कि ये ऊपर से आएगा, वापस एक ऐसे कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होते हुए स्टॉक नीचे आएगा दोस्तों। ठीक है, अब मान लीजिए कि सेम जैसा हमने अप ट्रेंड में बताया था तो इस ठीक उसका ये अपोजिट हो जाएगा। जैसे ये क्या हुआ कि मान लीजिए ये हायर हाई था, ठीक है, अब ये प्राइस नीचे आया और यहाँ पे इसने क्या किया हायर लो। ठीक है, और इसको बोलेंगे दोस्तों लोअर लो, इसको बोलेंगे लोअर लो और इसको बोलेंगे हायर लो। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ, कोई भी प्राइस 100 रुपए से ओपन हुई और ये सीधा 80 रुपए पे आई, फिर क्या हुआ कि ये वापस 90 रुपए पे गई, फिर वापस ये आ गई 70 रुपए पे, 70 रुपए से फिर ये कहाँ पे गया 80 रुपए पे गया, वापस ये आ गई 60 रुपए पे, वापस ये कहाँ तक गया दोस्तों
ये 70 रुपए पे गया, फिर ये कहाँ पे आ गई 50 रुपए पे आ गई। तो जब कोई भी स्टॉक या इंडेक्स लोअर लो बनाते हुए नीचे आए तो वो समझ लो वो स्टॉक या इंडेक्स वो डाउन ट्रेंड में है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। जो थर्ड होता है वो होता है साइडवे मार्केट। उसमें क्या होगा कि कोई भी प्राइस, कोई भी मान लो इंडेक्स है एबीसी हम पकड़ लेते हैं या फिर कोई स्टॉक हम एबीसी पकड़ लेते हैं, उसमें प्राइस क्या होगी कि एक रेंज क्रिएट करेगी कुछ इस तरह से। मान लीजिए कोई प्राइस है 100 रुपए पे ओपन हुआ, ठीक है, और ये 150 रुपए पे चला गया, ठीक है। उसके बाद ये वापस आएगा 100 रुपए पे, फिर ये 150 रुपए पे चला जाएगा, फिर ये क्या करेगा 100 रुपए पे आएगा और वापस ये क्या करेगा 150 रुपए पे चला जाएगा, फिर ये क्या करेगा 100 रुपए पे आएगा और ये 150 रुपए पे चला जाएगा। तो कुछ आपको इस तरह से चैनल जैसा आपको देखने को मिलेगा। मार्केट क्या करेगा एक रेंज में ऐसा घूमते हुए आपको देखने को मिलेगा। अभी हम लोग इसी को दोस्तों एक चार्ट में अगर समझेंगे तो आपको और भी आसानी होगा। तो चलो हम लोग अभी इसको चार्ट के ऊपर चलते हैं और इसको समझने का ट्राई करते हैं। तो ये हम लोग ने क्या किया है कि एक बैंक निफ्टी का चार्ट लिया है और ये डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग रखा है दोस्तों इसको। और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट ने मान लीजिए यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है, एक इसने क्या किया एक हाई क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये क्या किया एक लो क्रिएट किया जो कि यहाँ पे है, मान लेते हैं हम इसने ये लो क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये वापस ऊपर चला गया, जो कि ये हाई था उसके ऊपर इसने हाई क्रिएट किया जिसको हम लोग बोलेंगे हायर हाई। वापस क्या हुआ दोस्तों ये थोड़ा नीचे आया, फिर ये वापस एक इस हाई से वापस इसने ऊपर क्लोजिंग दे दिया। फिर क्या हुआ दोस्तों ये वापस नीचे आया। अब देखेंगे तो इसने जो ये लो बनाया, ठीक है, ये हायर लो है, ठीक है, हायर लो क्रिएट किया, वापस ये ऊपर गया, फिर इसने इस लो को ब्रेक नहीं किया और वापस यहाँ से एक नया फिर से हायर हाई बनाया। उसके बाद क्या हुआ कि वापस ये नीचे आया और आप देखेंगे कि ये प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है और यहाँ से ये वापस एक नया हाई क्रिएट करने को मिल गया आपको। तो दोस्तों इसी फेज को हम बोलेंगे अप ट्रेंड, ठीक है, जिसमें कि कोई भी इंडेक्स या स्टॉक की प्राइस हमेशा हायर हाई और हायर लो के फॉर्मेशन में ऊपर बढ़ती रहे और इसी को बोलेंगे हम लोग दोस्तों बुल मार्केट, ठीक है। तो अभी इसमें आप अपनी ट्रेड को किस तरह से इनिशिएट कर सकते हो। मान लीजिए कि आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ओके ये मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि प्रीवियस इसका क्या ट्रेंड था, ठीक है। तो आपको इतना बड़ा आपको एक रैली देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या करेगा दोस्तों मार्केट एक पुल बैक लेगा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएगा। जैसे ही नीचे आएगा दोस्तों और आपको एक लो मार्क कर लेना है, ऐसा कुछ इस तरह से। जैसे ही आपने ये लो मार्क किया और उसके बाद कोई कैंडल इस तरह से क्लोज करती है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे अपनी पोजीशन यहाँ पे बाई का बनाएंगे, मतलब लॉन्ग का बनाएंगे। एसएल जो होगा दोस्तों ये कुछ इस कैंडल के नीचे का ही प्लॉट करेंगे, जो कि आपका पहला टारगेट हो जाएगा दोस्तों। ये स्विंग के आसपास पहला आपका टारगेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों, फिर ये जैसे मार्केट आएगा और आपको कुछ वापस ऐसे कुछ रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, लाइक हैमर या फिर बुलिश माराबाजू कैंडल, तो आप क्या कर सकते हैं उस कैंडल के ब्रेक होने पे अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं और आपका जो एसएल होगा वो उसी स्विंग के नीचे का आपका एसएल प्लॉट करना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने अप ट्रेंड में था, वापस इसने एक पुल बैक लिया, ठीक है, यहाँ पे आपको एक माराबाजू कैंडल मिली, ठीक है। जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा आप यहाँ पे क्या करेंगे बाई करेंगे और आपका जो पहला टारगेट होगा दोस्तों ये आपका ये स्विंग की मार्केट कहाँ से नीचे गिरा है आप देखेंगे आपका ये टारगेट काफी इजीली मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ कि मार्केट ये ऊपर गया, यहाँ पे गया, यहाँ से नीचे आया और आपको यहाँ पे क्या मिला दोस्तों एक हैमर कैंडल मिली और हैमर कैंडल के टॉप पे आपने यहाँ पे मान लीजिए ब्रेक, आपने इस कैंडल के ब्रेक पे आपने एंट्री बनाया और आपका पहला टारगेट दोस्तों ये स्विंग, ठीक है। तो आप इस तरह से अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं बुल मार्केट में, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग दूसरा देख लेते हैं डाउन ट्रेंड। जैसे कि हमने चार्ट पे अभी हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, एक मान लीजिए ये एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद दोस्तों जो इसने एक हाई बनाया था ये था और जो इसका प्रीवियस स्विंग था दोस्तों ये था, मतलब ये इसको हम लोअर मतलब लो मान लेंगे, मतलब मार्केट नीचे आया और इस लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब इस लो को ब्रेक कर दिया तो अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि अब इसने कोई नया हाई जब तक नहीं क्रिएट करेगा तब तक हम इसमें नहीं घुसेंगे, ठीक है। तो मार्केट क्या किया कि नीचे आया, वापस ये ऊपर गया, फिर इस लो को नहीं ब्रेक किया और यहाँ पे आपको एक इन्वर्टेड हैमर मिल गया। अब देखो सब दोस्तों, अब आपको क्या हुआ कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर मिल गया, मतलब मार्केट नीचे आया ऊपर गया इन्वर्टेड हैमर। आप क्या करेंगे यहाँ से अपनी सेल पोजिशन बनाएंगे और आपका टारगेट जो प्रीवियस स्विंग जैसा हमने आपको अप ट्रेंड में बताया था उसके अपोजिट आपको हो जाएगा डाउन ट्रेंड में,
ठीक है। अब आपको टॉप पे क्या मिला, हैमर मिला, और आपने इसके ब्रेक पे एंट्री लिया और आपका पहला स्विंग, ये टारगेट मिल गया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि ये मार्केट वापस ऊपर गया। जो प्रीवियस स्विंग था, हमेशा आप प्रीवियस स्विंग को मार्क करके चलेंगे, चाहे बाई करना हो चाहे सेल करना हो, और हमेशा आप टॉप पे या बॉटम पे जो भी ट्रेंड चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग अपना आप ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग का जो नेक्स्ट ट्रेड होगा वो कभी होगा, मान लीजिए कि मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे इसने क्या किया, एक नया स्विंग बना दिया। अब जब तक ये स्विंग ब्रेक नहीं होगा तब तक हम इसमें कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो अब हमने इसको ये मार्क कर लिया। अब जैसे जैसे जब मार्केट यहाँ पे जाएगा और हमको कोई बियरिश कैंडल मिलेगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें डाउन साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अब क्या हुआ कि यहाँ से वापस नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे गया, वापस इसने क्या किया दोस्तों, ये प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं किया और आपको यहाँ पे एक वापस एक बियरिश माराबुजू कैंडल आपको देखने को मिला, और इसी कैंडल के नीचे हम मारेंगे सेल, और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा दोस्तों प्रीवियस स्विंग। मतलब प्रीवियस स्विंग दोस्तों, इस कैंडल का जो स्विंग होगा ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा, और आपको देखेंगे कि मार्केट शार्पली इस कैंडल पे आपको टारगेट देखने को मिला। ठीक है। तो अब ये इस कैंडल ये आपका हो गया सीधा डाउन ट्रेंड। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अभी चलो हम लोग देख लेते हैं साइडवे मार्केट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि मार्केट ने क्या किया कि ये यहाँ से एक बुल रन चालू हुआ। ठीक है। बुल रन चालू होने के बाद दोस्तों इसने क्या किया कि एक हाई बनाया यहाँ पे और एक ये लो बनाया यहाँ पे। ठीक है। जो हम लोग मान लेते हैं इसको ये लो बनाया है। ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है कि अब हमारा बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, अगर हमको बाई करना होगा तो हम इसी के आसपास अगर कोई बुलिश कैंडल मिलेगी तो हम बाई करेंगे, और सेल कहाँ पे करेंगे, इस कैंडल के आसपास। ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि दोस्तों कि ये दो चीज हमको मिल गया, हाई मिल गया, लो मिल गया। अब हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ जा रहा है। जैसे ही मार्केट ये नीचे आया, ठीक है, कहाँ तक आया, यहाँ पे आया, इस कैंडल के आसपास हम लोग क्या करेंगे, बाइंग पोजीशन बनाएंगे, एसएल इधर रखेंगे, और हमारा पहला टारगेट दोस्तों कहाँ पे होगा, ये प्रीवियस स्विंग। ठीक है। ये हमारा प्रीवियस स्विंग। तो मार्केट ने क्या किया, नीचे आया, वापस ये ऊपर चला गया जहाँ की आपका टारगेट मिल जाएगा, वापस ये आया दोस्तों नीचे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, और हमारा पहला स्विंग कहाँ हो जाएगा दोस्तों, ये स्विंग है। ठीक है। ये स्विंग है, तो हमारा पहला टारगेट यहाँ पे हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि मार्केट ने क्या किया, ये आपको टारगेट देखने को मिल गया। ठीक है। तो अभी क्या हुआ दोस्तों कि आप देखेंगे जो इसके प्रीवियस इसका स्विंग है ये ब्रेक कहीं पे नहीं किया है, मतलब मार्केट एक रेंज में घूम रही है। तो इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं साइडवे मार्केट या फिर रेंज बाउंड मार्केट बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।